अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 14 से 20 अगस्त 2011 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जो है बुर्ज असद की। लेकिन बुर्ज असद की बात करने से पहले, लियो की बात करने से पहले मैं आपको यौम आज़ादी की मुबारकबाद देना चाहूँगा। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान का यौम आज़ादी, और आज इसी जगह हम पैदा होने के बाद पले बढ़े एजुकेशन और आज इस उम्र को पहुंच गए। और यकीनन मेरे साथ बहुत सारे लोग, हमारी नई नस्लें भी आ रही हैं, कुछ हमारे बुजुर्ग चले गए, आज़ादी की नेमत को इस्तेमाल करते हुए, आज़ादी की नेमत से बहरावर होते हुए, और आज जब देखते हैं हम गुलामी के असरात देखते हैं तो दुआ करते हैं कि मालिक ने हमें ये दिन भी नसीब किया। पाकिस्तान बना था माह रमज़ान में और ये भी रमज़ान का महीना चल रहा है, तो अल्लाह की जो भी नेमतें आप तक पहुँचे उनको मद्देनज़र रखते हुए, अल्लाह की तरफ अपना रुजू करते हुए, अपने लिए, अपने घर बार के लिए, अपने अजीज़ व अकारब के लिए जब आप दुआएं मांगे, खैर व बरकत मांगे और अल्लाह की रहमत मांगे, तो अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए भी अल्लाह की तरफ से ज़रूर फजल करम मांगिएगा। क्यों कि ये मुल्क है, ये पाकिस्तान है तो हम हैं। यकीन कीजिएगा, इसके बगैर हमारा कोई वजूद नहीं है, कोई मुकाम नहीं है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम दायम रखे, आमीन। बात करते हैं बुर्ज असद की। लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स यकम था 23 अगस्त उरूज याफ्ता रहते हुए आपकी जहनी और तख्लीकी सलाहियतों को निखारने में आपका मददगार साबित हो सकेगा, जबकि इससे खौम खा के मसाइल का खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा। 17 अगस्त को शम्स अतारत करान की वजह से किसी भी किस्म के सफर से फवायद का वसूल मुमकिन हो सकेगा, लेकिन इससे जहनी परेशानी का खदशा भी लाहक हो सकता है। जबकि आपके मौजूदा हालात जो हैं उसके मुताबिक आपको अपना आप ढाल लेना चाहिए। क्यों कि हालात के मुताबिक अगर आप एडजस्ट नहीं करते, हालात से कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो आपके लिए मुश्किलात पेश आ सकती हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 14 अगस्त को अमली काम करने से आप नए तजर्बात हासिल कर सकेंगे। 15 अगस्त को कोई बात करने या काम करने से पहले गौर व फिक्र करना जो है वो बेहतर साबित हो सकेगा। 16 अगस्त को आपकी ज़िंदगी में ख़ास अहमियत की हामिल सिर्फ आपकी दोस्ती होगी या दोस्ती भरे जज्बात हो सकते हैं। 17 अगस्त को अजीज़ व अकारब से इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। 18 अगस्त को कीमती अशिया की खरीदारी आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकती है। 19 अगस्त को मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करने और अमली उमूर के अंजामदही के दौरान कामयाबी हासिल कर सकेंगे, जबकि सरमायाकारी के उमूर जो है वो तरक्की का बाइस बन सकेंगे। 20 अगस्त को कानूनी और सफ़र के उमूर में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात के हामिल दिन जो हैं वो 15 और 20 अगस्त, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन जो है वो 16 और 17 अगस्त के हो सकते हैं। बुर्ज सुंबला मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारद 9 अगस्त को आपके जायजे के 12वें घर में आ जाने से आपके मौजूदा अखराजात में कमी होने के अलावा आपके हासिल जो हैं वो ज़ेर भी हो सकेंगे, और ये पोजीशन जो है वो ग्रेजुअली चलती चली जाएगी, यहीं तक नहीं रुकेगी, बल्कि पूरा महीना इसके असरात जारी रहेंगे। 17 अगस्त को अतार ज़ोहरा करान की वजह से भी हालात कदरे बेहतर दौर में दाखिल हो सकेंगे, जबकि रिश्तों नातों में भी मोहब्बत का रंग भर सकेंगे। 17 अगस्त को ही अतार शम्स करान की वजह से भी हालात को बेहतर तौर पर समझने की काबिलियत के बायस बेहतर और मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे। ऐसे वक्त में कोई भी सफ़र जो है वो वसीला ज़फ़र साबित हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 14 अगस्त को मानवी या बच्चों के मामलात में आपकी कोई दरीना ख्वाहिश पूरी हो सकेगी। 15 अगस्त को दोस्तों की वजह से ज़हनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए बेहद मोहतात रहिएगा। 16 अगस्त को मुलाजमत पेशा अफराद के लिए अपने मौजूदा मुलाजमत में तरक्की के मौके रोशन हो सकेंगे। 17 अगस्त को मुश्तरका कारोबार और या कारोबारी उमूर में दिलचस्पी लेने से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। 18 अगस्त को कोई अहम खबर सुन सकेंगे, जबकि लेन देन के मामलात के लिए भी बेहतर दिन साबित हो सकेगा। 19 अगस्त को कोई अहम खुशखबरी सुन सकेंगे, जबकि बेरोज़गार अफराद तलाश मुआश के लिए सरगर्दान रहेंगे और यकीनन उनकी जो काविशें हैं या जो कोशिशें हैं वो कामयाबी जो है वो हासिल कर सकेंगे, लेकिन उसमें अभी थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। 20 अगस्त को बच्चों के मामलात एहतियात तलब होंगे, लिहाजा मोहतात रहिएगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात के जो हामिल दिन जो वो 17 और 19 अगस्त, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो है 14 अगस्त का हो सकता है। बुर्ज मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा।
आपका हाकिम सारा जोहरा यकम ता 21 अगस्त आपके ज़ायचा के 11वें घर में रहते हुए अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए की गई आपकी जद्दोजहद को कामयाबी से हमकिनार करने का बाइस बन सकेगा, जबकि दोस्त अहबाब से मौजूदा जो ताल्लुकात हैं उनमें मज़ीद पुख्तगी आ सकेगी, यानी आपके बाहमी ताल्लुकात जो वो मज़ीद मुस्तहकम हो सकेंगे। 17 अगस्त को ज़ोहरा तारत ग्रहण की वजह से बाहमी ताल्लुकात में दरपेश गलत फहमियों के बादल चढ़ सकेंगे। इसके अलावा अहद व पैमान करने से भी रिश्तों में मजबूती आ सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 14 अगस्त को ऐसे कामों की तकमील जो है उनको कर सकेंगे या उनको ऐसे कामों को तकमील के मराहल तक पहुंचा सकेंगे जो दूसरे अफराद के लिए करने काफ़ी मुश्किल थे, लेकिन आपने कर दिखाए। 15 अगस्त को समाजी तकरीबात के सिलसिले में मसरूफियत में इजाफा हो सकेगा। 16 अगस्त को बाज़ अफराद आपकी राह में मुश्किलात पैदा कर सकेंगे, लेकिन उसके लिए अगर आप जहनी तौर पर तैयार होंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगी। 17 अगस्त को कारोबार में नुकसान का खदशा है, इसलिए मुहतात रहिएगा। 18 अगस्त को आपके कारोबार में अजीज़ व अक़ारिब की तरफ से मुदाखलत करके परेशानी के हालात पैदा किए जा सकते हैं। 19 अगस्त को निजी मसाइल के लिए काम करेंगे तो यकीनी तौर पर बेहतर साबित हो सकेगा। 20 अगस्त को किसी बिछड़े हुए दोस्त से मुलाकात का इम्कान है। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात के जो हामिल दिन जो है वो 17 और 19 अगस्त, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो वो 16 अगस्त का हो सकता है। बुर्ज अकरब, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा मरीख 4 ता 31 अगस्त आपके ज़ायचे के 9वें घर में रहते हुए आपकी मजहब की जानब रगबत बढ़ाने के अलावा आला तालीम के हुसूल के ख्वाहिश को उजागर करने का सबब भी बन सकेगा। आपका ज़ैलिया कम प्लूटो आपके ज़ायचे के 3रे घर में रुजत में होगा, जिससे बहन भाइयों से वाबस्ता उम्मीदें पूरी नहीं हो सकेंगी और मुमकिन तौर पर मायूसी का अंदेशा जो है वो हावी हो सकेगा। 18 अगस्त को मरीख मुश्तरी तस्दीस की वजह से सेहत में बेहतरी पैदा हो सकेगी, जबकि आपका मुस्बत रवैया आपको कामयाबी से भी हमकिनार कर सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 14 अगस्त को दूसरे अफराद पर ज्यादा एतमाद नुकसानदेह साबित हो सकेगा। 15 अगस्त को रिश्तेदारों में शादी ब्याह की तकरीबात जो है वो मुनक्कद होने की वजह से आपकी मसरूफियत बढ़ सकती हैं। 16 अगस्त को दूसरे अफराद से अपने ख्यालात का इजहार करके खुशी हासिल कर सकेंगे। 17 अगस्त को अहम कारोबारी मुआहदात अमल में आएंगे, जबकि आपकी घरेलू मसरूफियत भी बढ़ सकेंगी। 18 अगस्त को बेरोजगार अफराद तलाश मुआश में मसरूफ रहेंगे। 19 अगस्त को दोस्तों या अपने साथ काम करने वाले अफराद के ताउन से तरक्की हासिल कर सकेंगे। 20 अगस्त को सरमायाकारी मुनाफा बख्श रहेगी। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर 7 असरात के जो हामिल दिन जो वो 15, 17, 18 और 20 अगस्त, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 14 अगस्त का साबित हो सकता है। इसलिए 14 अगस्त वाले दिन आप एहतियात कीजिएगा, यानी ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं कीजिएगा, अपने आप को अपने कामों तक या अपने फ़राइज़ की जो अदायगी तक महदूद रखिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पज़ीर हुआ। इजाज़त चाहने से पहले बताना चाहूँगा अपने रवाबित के बारे में। आप अपने व्यूज़ हमसे शेयर कर सकते हैं, अपनी जो तजावीज़ भेज सकते हैं या हमें हमारी बेहतरी के लिए कुछ मशवरे भी दे सकते हैं। उसके लिए सर फहरिस्त ईमेल info@astrahub.com और बरह रास्त कॉल करने के लिए 00923334286474 00923004081787 00924235784474 और बिलमुशाफ़े मुलाकात के लिए या ख़त ख़ुताबत के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग 3rd लाहौर पाकिस्तान।